वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास है, क्योंकि नवंबर साल 2025 का महीना आपकी ज़िंदगी में नए रंग, नई उम्मीदें और चंद आजमाइशें लेके आ रहा है। ये महीना मजमूई तौर पर मिला जुला रहेगा। कुछ मामलात में खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलेंगी, जबकि कुछ मामलात में थोड़ा सब्र और एहतियात दरकार होगी। आपका हाकिम सियारा ज़ोहरा वीनस इस महीने आपके लिए दिलकशी, मोहब्बत और ज़हनी सुकून की तवानाइयाँ लेके आ रहा है। ऐसा लगेगा जैसे कायनात आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी करने में मदद दे रही हो। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और दिल के मामलात में भी नरमी और बहाव पैदा होगा। अलबत्ता कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको अपने फ़ैसला साजी और मिजाज पर काबू रखना होगा, ताकि छोटी बातें बड़े मसाइल में ना बदल जाएं। नवंबर के आगाज़ में आपके लिए नए मौक़े सामने आएंगे और आखिर में ज़हनी सुकून और मोहब्बत भरा माहौल आपका मुंतज़िर होगा। ये वीडियो आपको बताएगी कि कारोबार, रिश्तों, सेहत, तालीम और सफ़र के एतबार से ये महीना आपके लिए क्या पैगाम रखता है। तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक खूबसूरत दुआ भी आपके दिल को सुकून देगी। मेरे प्यारे लिबराज, नवंबर साल 2025 का आगाज़ आपकी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ लेके आ रहा है। ये वक्त आपके लिए एक बड़ी तब्दीली, ट्रांजिशन का है, जहां पुराने रास्ते ख़त्म हो रहे हैं और नए दरवाज़े खुल रहे हैं। आप में बहुत से लोग महसूस करेंगे कि पिछले महीनों की मेहनत अब किसी नए अंदाज में रंग लाने वाली है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से किसी एक काम, प्रोजेक्ट या हदफ पर पूरी मेहनत से लगे हुए थे, तो अब वो वक्त है जब आपको अपने तरीक़े कार, अंदाज़े कार या हत्ता कि अपनी प्रोफेशनल सिमत बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तब्दीली शुरू में मुश्किल हो सकती है, लेकिन याद रखें, यही वो मोड़ है जब आपको कामयाबी के करीब ले जाएगी। नवंबर आपके लिए वो मौसम है जब कायनात चाहती है कि आप अपने अंदर छुपे असल टैलेंट को पहचानें और एतमाद के साथ आगे बढ़ें। नौकरी करने वाले लिबराज के लिए ये महीने का पहला हिस्सा थोड़ा आजमाइशी हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि दफ्तर में आपकी मेहनत को सही मुकाम नहीं मिल रहा, या आपके आइडियाज़ को कोई दूसरा अपने नाम से पेश कर रहा है। कुछ साथी कारकुन हसद या मुकाबले की फ़िज़ा पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं, बल्कि खामोशी, सब्र और पेशा वराना अंदाज के साथ अपना काम जारी रखना है। नवंबर के आखिर तक हालात बदलने लगेंगे और वही लोग जो आपकी कदर नहीं कर रहे थे, अब आपके तजर्बे और मेहनत को सराहने लगेंगे। अगर आप कारोबारी शख्सियत है तो ये महीना खुशखबरी लाएगा। आपका हाकिम सियारा ज़ोहरा और मुश्तरी आपको नए बिज़नेस मौक़े, सरमायाकारी और तरक्की की तवानाइयाँ दे रहा है। ये वक्त है कि आप अपने कारोबार को एक नई सिमत दें या किसी नई शुरुआत की बुनियाद रखें। जो लोग नई मसनूआत, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, इनके लिए नवंबर का दूसरा और तीसरा हफ्ता बहुत मौजू है। मुनाफे के इम्कानात रोशन हैं, लेकिन साथ ही एक अहम हदायत भी है। कुछ चालाक या मौका परस्त लोग आपके करीब आ सकते हैं, जो आपके आइडियाज़ या मेहनत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेरे दोस्तों, किसी पर अंधा एतमाद मत करें और कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले फैमिली या किसी खैर ख्वाह से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि एक गलत फ़ैसला आपको नुकसान दे सकता है। नवंबर की 9, 10 और 11 तारीख़ों के दौरान अपने कारोबारी राज या नए मंसूबे किसी से शेयर ना करें। इस वक्त हसद, मुकाबले या किसी की चालबाजी का इम्कान ज़्यादा है। बेहतर यही है कि आप अपने मंसूबे खामोशी से आगे बढ़ाएं और नतीजा आने के बाद ही दूसरों को बताएं। पेशा वराना ज़िंदगी की बात करें, इस महीने में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, मगर आखिरकार ये महीना आपके लिए तरक्की और तजर्बे का ज़रिया बनेगा। आपके लिए ये वक्त है जब किस्मत आपको एक नई राह दिखाना चाहती है। बस आपने जल्दबाजी से गुरेज करना है और अपने फ़ैसलों में सब्र और तदब्बर को शामिल रखना है। याद रखें दोस्तों, तब्दीली हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यही तब्दीली आगे चलकर कामयाबी की बुनियाद बन जाती है। इसलिए नवंबर में आने वाली हर नई सूरत हाल को अल्लाह पर भरोसे और अपने अज़म के साथ कबूल करें, क्योंकि यही रास्ता आपको रोशन मंजिल तक ले जाएगा। तो मेरी आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, ए अल्लाह पाक, हमारे फ़ैसलों में खैर अता फ़रमा, हमारी मेहनत में बरकत दे, हमें हसद और धोखे से महफूज रख, हमारे लिए वो रास्ते खोल दे जो हमारी भलाई के हों, और हमें ऐसी कामयाबी अता फ़रमा जो ईमान और सुकून के साथ हो। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे लिबराज,
नवंबर के महीने में आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ नरम और गर्म लम्हात आ सकते हैं। ये वक्त मोहब्बत, समझदारी और बर्दाश्त का इम्तिहान ले सकता है। शादीशुदा अफराद को ख़ास तौर पर इस महीने में सोच समझ कर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर बहस, गलतफहमियाँ या अखराजात से मुतल्लिक इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपने बर्दाश्त और सुकून का मुजाहरा किया तो हालात जल्द ही आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगे। याद रखें, कभी कभार छोटे झगड़े बड़े फ़ैसले पैदा कर देते हैं, लेकिन एक नरम लहजा, एक समझदार जवाब सब कुछ दुरुस्त सिमत में ले जा सकता है। अगर आप अपने शरीक हयात की राय का एहतराम करेंगे और फ़ैसलों में इन्हें शामिल रखेंगे तो यही रवैया आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। जो लिबराज अभी तक गैर शादीशुदा हैं, इनके लिए नवंबर कुछ दिलचस्प पेशरफ्त लाएगा। मुमकिन है कोई पुरानी दोस्ती दोबारा राब्ते में आए या किसी नए शख्स से मुलाकात दिल में चिंगारी जगा दे। लेकिन याद रखें, फौरी फ़ैसला मत करें, पहले इस तल्लुक़ को समझें, परखें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि इस वक्त ज़ोहरा का असर थोड़ा जज्बाती बना सकता है और आपको ऐसी कशिश महसूस हो सकती है जो वक्ती हो। घर का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करें, फैमिली मेम्बर्स की बातों को अहमियत दें, क्योंकि इस वक्त घर में कोई छोटा गलत फहमी वाला मामला बढ़कर उलझन पैदा कर सकता है। अगर आपके वालिदैन या शरीक हयात आपसे नाराज़ हैं तो नरम रवैया अपनाकर दिल जीत लें। आपके अच्छे लफ्ज़ से पूरी फ़िज़ा बदल सकती है। अब बात करते हैं आपकी सेहत की, जो नवंबर में इंशाअल्लाह बेहतर होती नज़र आ रही है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से किसी सेहत के मसले या कमज़ोरी का सामना कर रहे थे तो अब बेहतरी के वाज़े आसार हैं। आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपका क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत होगा। अगर आपने इलाज शुरू किया हुआ है तो इसका मस्बत असर होगा, और अगर नहीं तो कुदरत खुद आपके अंदर से शिफा के असबाब पैदा करेगी। अलबत्ता एक छोटी सी हदायत यह है, अपने खाने पीने में एहतियात रखें। नमक, तेज़ मसाले और ज़्यादा फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें। रात देर तक जागने या स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखने से बचें, क्योंकि ये आपकी नींद और असाब पर असर डाल सकता है। ये महीना आपसे यही कहता है, नरम बने, सब्र करें और मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि ये महीने के आखिर में आपको सुकून, सेहत और घरेलू खुशी की खुशखबरी देगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह पाक हमारे घरों में मोहब्बत, अमन और बरकत अता कर, हमें ऐसा दिल दे जो माफ़ करना जानता हो, ऐसा ज़हन दे जो बर्दाश्त कर सके, और ऐसी ज़ुबान दे जो सिर्फ़ खैर कहे। हमारे रिश्तों में मजबूती और हमारी सेहत में मुकम्मल शिफा अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे लिब्राज, नवंबर का महीना आपके लिए इल्म, फ़हम और रूहानियत के दरवाज़े खोलने वाला है। ये वक्त ख़ास तौर पर तुलबा और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, इनके लिए खुशखबरी लेके आया है। तुलबा के लिए मुश्तरी जुपिटर की अच्छी पोजीशन आपके लिए बहुत साजगार है। अगर आपने किसी वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी थी तो ये महीना दोबारा आगाज़ के लिए बेहतरीन है। आपके अंदर नया जोश, नया जज्बा और पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा होगी। नया कोर्स, नई डिग्री या कोई शॉर्ट टर्म लर्निंग प्लान, सबके लिए ये वक्त मुनासिब नताइज देने वाला है। आपकी याददाश्त तेज़ होगी और इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के वाज़े इम्कानात हैं। ये महीना सिर्फ ज़ाहरी कामयाबी नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून के लिए भी ख़ास है। आपकी छठी हिस्स बहुत ताकतवर हो जाएगी और आपको ऐसे इशारे या ख्वाब मिल सकते हैं जो आपको ज़िंदगी के अगले मरहले के बारे में रहनुमाई दें। अगर आप मुराकबा या ज़िक्र अज़कार करते हैं तो इनका असर इस महीने में बहुत गहरा होगा। आपके दिल में अजीब सा सुकून, रोशनी और ख़ुद पर एतमाद महसूस होगा। यह वक्त आपसे कहता है कि थोड़ा सा रुकें, ख़ुद को सुनें और अपनी रूहानी तवानाई को समझने की कोशिश करें। आपकी अंदरूनी ताकत ही आपको दुनियावी कामयाबियों तक लेके जाएगी। नवंबर में किया गया कोई भी मस्बत अमल, दुआ या नेकी दुगना असर देगी। ख़ास तौर पर 22 नवंबर के आसपास आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होगी। किसी फ़ैसले से पहले अगर दिल कहे ये सही नहीं तो इस आवाज़ को ज़रूर सुने। ये आपके लिए एक इलाही इशारा हो सकता है। इस दिन या आसपास के दिनों में आपको कोई ऐसा ख्वाब आ सकता है जो आने वाले हालात का इशारा कर रहा हो। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, ऐ मेरे रब हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमा, हमारी अकल और फ़हम में बरकत दे और हमारे दिलों को रोशनी और सुकून से भर दे। हमें ज़ाहरी इल्म के साथ बातिनी बसीरत भी अता कर और हमारे फ़ैसलों में खैर व बरकत अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।